सम एकेडमी। और आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ओ लेवल और कैम्ब्रिज आईजीसीएसई की मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के एक एक टॉपिक पे हम डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं। कुछ वीडियोस हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और कुछ बहुत जल्द अपलोड होने जा रही हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आप इस चैनल की सारी वीडियोज़ को आप एक दफ़ा चेक करें, क्योंकि कैम्ब्रिज ओ लेवल और आईजीसीएसई की प्रिपरेशन को बहुत आसान बनाने जा रही है ये टीएसएम एकेडमी इंशाल्लाह। सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है और कैसे हम उसको प्लॉट करते हैं। इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट के क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से दिखाई देता है, देखने में कैसा लगता है। उसके अंदर एक मैक्सिमम पॉइंट और एक मिनिमम पॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलता है किस ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट आएगा और इसमें मिनिमम पॉइंट आएगा और वो कैसे लोकेट करते हैं। फिर कुछ की टर्म्स हैं जैसे एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, हम उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद हमने उस तमाम की टर्म्स को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हुए एक एग्जांपल लेके उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे आपके सामने, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आपके सामने कोई भी फंक्शन आ जाए आप उसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे और उसकी हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ की प्रेजेंटेशन में हम डिफरेंट चीज़ें कवर करेंगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, एक एग्जांपल लेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन लाजमी आता है इससे रिलेटेड, तो वो आप 100% आप एक्यूरेटली करेक्ट सोल्व कर सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में A+ ग्रेड सिक्योर कर सकें। So what is a quadratic function? The quadratic function is a second degree polynomial function of the form fx is equal to ax square plus bx plus c, where a, b and c are constants and a is not equal to 0. So ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सेकंड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या है, एक्स की जो मैक्सिमम पावर है दैट विल बी 2, यानी कि एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। इसको सेकंड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये जो टर्म्स हैं ए बी सी, ये क्या हैं, इसके अंदर ए इज़ दी कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो ए है, एक्स का कोफिशेंट बी है और जो सी है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन कौन सी हैं, जैसे एक सिंपल फंक्शन एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें एक्स और कांस्टेंट 0 हैं। दूसरा फंक्शन आपके पास ये है एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। और फिर तीसरा एक एग्जांपल ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे नज़र आता है, कैसा देखने में कैसा लगता है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ, वो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो एक पैराबोलिक फंक्शन होता है, पैराबोलिक लुक देता है। पैराबोलिक लुक क्या होती है, या ये यू शेप्ड होती है या ये इन्वर्टेड यू या एन शेप्ड होती है। अब कैसे पता चलेगा कि ये एक फंक्शन है, आपके पास जनरल फॉर्म लिखी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हमें पता है कि इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा, पैराबोला की शक्ल का होगा। तो या ये अपवर्ड होगा या ये डाउनवर्ड होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, उसके लिए हम देखेंगे ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए है। अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए है वो पॉजिटिव हो, यानी कि ग्रेटर देन 0, तो ये जो ग्राफ होगा ये यू शेप्ड होगा, इट ओपन्स अपवर्ड होगा ये। और अगर ये ए जो है ये नेगेटिव हो, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0 हो या नेगेटिव हो, तो ये ग्राफ एन शेप्ड यानी कि इन्वर्टेड यू शेप्ड होगा, यानी कि ओपन्स डाउनवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है कि हमें पता चल गया कि ग्राफ ओपन अपवर्ड है या ओपन डाउनवर्ड है। उसके लिए हमने ए को देखना है। ये पहला स्टेप होता है ग्राफ्स को ड्रा करते हुए। पहली चीज़ हमें ये डिटरमाइन करनी होती है वेदर द ग्राफ विल ओपन अपवर्ड और विल ओपन डाउनवर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। आप देखें ये दो ग्राफ हैं, या ये ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। ओपन अपवर्ड में देखें तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ से ये नीचे आ रहा है, उस पॉइंट पे आके ग्राफ ऊपर जाना शुरू कर रहा है। तो ओपन अपवर्ड के केस में व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन 0 तो उसमें मिनिमम पॉइंट होगा। जबकि ओपन डाउनवर्ड के केस में व्हेन ए इज़ लेस देन 0 तो उसमें जो वो पॉइंट होगा जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही होगी वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो अब एक ही फंक्शन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट्स नहीं हो सकते। अगर ओपन अपवर्ड है तो उसके अंदर मिनिमम पॉइंट होगा, ओपन डाउनवर्ड है तो उसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट होगा।
ये मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को हम जनरली वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं, जनरली वर्टेक्स बोलते हैं, और फिर डिपेंड करता है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। नेक्स्ट है कि कुछ टर्म्स हैं इस ग्राफ के अंदर, उनको हम समझते हैं। ये एक किसी फंक्शन का एक ग्राफ आपके सामने प्लॉट किया हुआ है। इसके अंदर देखें तो ये ग्राफ एक्स एक्सेस को, ये एक्स एक्सेस है, इसको दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये दो पॉइंट्स जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सेस को कट करता है उन्हें हम एक्स इंटरसेप्ट्स बोलते हैं। उसके बाद एक पॉइंट पे ये ग्राफ वाई एक्सेस को कट करेगा हमेशा, उस पॉइंट को हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। दो एक्स इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज़ होंगी, एक वाई इंटरसेप्ट, और फिर एक वर्टिक्स पॉइंट होगा। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे ग्राफ अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, जिसको मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट बोल के आए हैं। तो चौथी चीज़ हमें ये फाइंड करनी होगी। और फिर जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो ग्राफ्स को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही होती है, और ये वर्टिक्स पॉइंट भी होती है, जैसे हमारे पास ये लाइन डाटा लाइन में इन्होंने शो किया हुआ है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, दो एक्स इंटरसेप्ट होते हैं, एक वाई इंटरसेप्ट होता है, एक वर्टिक्स होता है, और फिर एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें बेसिकली ये वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, एक्स इंटरसेप्ट की दो वैल्यूज़ फाइंड करनी होते हैं, एंड इन सम क्वेश्चंस वो हमसे पूछ लेते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रा करें। तो अब हाउ टू ग्राफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग प्रॉपर्टीज़, ये जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको यूज़ करते हुए ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, तो उसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, डिटरमाइन वेदर द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। सेकंड है फाइंड द वाई इंटरसेप्ट, फिर है फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, फोर्थ पॉइंट है फाइंड द वर्टेक्स जो कि मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होगा, और फिर हमने ग्राफ को ड्रा कर देना। ये 5 स्टेप्स हैं, हम इन स्टेप्स को डिटेल में 1 बाय 1 देखते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ डिटरमाइन वेदर द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो उसके लिए हमने क्या रूल देखा था कि ये जनरल एक एग्जांपल के तौर पे फंक्शन लिया हुआ है, आपने इसको कंपेयर करना है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो ये 3 है, a इज इक्वल टू 3 है। आपने देखना है कि ये 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या ये ग्रेटर देन 0 या नेगेटिव या लेस देन 0 है। तो हमें पता है कि 3 ग्रेटर देन 0 है, जब ग्रेटर देन 0 हो तो ये ओपन्स अपवर्ड होगा। पहली चीज़ हमें पता चल गई कि ये ग्राफ, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ओपन्स अपवर्ड है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है फाइंड दी वाई इंटरसेप्ट। ये वही एग्जांपल है, इसका हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सेस को कट करता है, और वाई एक्सेस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सो टू डिटरमाइन दी वाई इंटरसेप्ट व्हाट वी डू कि हम एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 3 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 0 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 0 -4। तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो आपके पास y इज इक्वल टू -4 बचेगा। तो आपके पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई -4। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट वो पॉइंट्स होते हैं या वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ x एक्सेस को कट करता है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये x एक्सेस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा, तो x की वैल्यूज़ 2 आएंगी, और x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास फंक्शन इस तरह से है, y इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो अब हमने इस फंक्शन को हमने सोल्व करना है। आप इसको सिंपली फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग वाला मेथड यूज़ किया जिसको सिंपल फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। उसमें मैंने इसको किया तो मैंने मिड टर्म -4x को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, -6x प्लस 2x, तो -4x दे रही है और मल्टीप्लाई किया तो -12x स्क्वायर आ रही है। तो ये फंक्शन ठीक है। फिर मैंने फर्स्ट 2 फंक्शंस को अलहदा लिख लिया, सेकंड 2 फंक्शंस को अलहदा लिख लिया। 3x, इनमें से 3x कॉमन लिया तो x-2 आ गया, इधर से 2 कॉमन लिया तो x-2 आ गया। इन दोनों में x-2 फिर कॉमन है तो हमने x-2 कॉमन लिया, तो हमारे पास सिंपल हो कि ये फंक्शंस ऐसे आ गए। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज कर लिया। अब एक दफ़ा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो यहाँ से जब 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, x उधर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 3x इज इक्वल टू -2 और फिर x इज इक्वल टू -2/3, तो जिसकी वैल्यू -1.67 आ रही है। x इंटरसेप्ट की एक वैल्यू हमारे पास आ गई -1.67। दूसरे के लिए हम x-2 इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गई। तो हमारे पास जो x इंटरसेप्ट से उसकी वैल्यूज़ आ गई, एक -1.67 और दूसरी हमारे पास आ गई 2। तो हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिए। जो नेक्स्ट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है कि वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स क्या होता है, वो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट हमने फाइंड करना होता है। अब हमने पहले चेक किया था कि हमारा a इज इक्वल टू 3 आया था जो कि ग्रेटर देन 0 था, तो हमें पता चला था कि ग्राफ ओपन अपवर्ड्स है। जब ग्राफ ओपन अपवर्ड्स हो तो उसमें जो होता है वो मिनिमम पॉइंट होता है, वर्टेक्स जो होगा वो मिनिमम पॉइंट होगा हमारा। तो हमने अपनी इस एग्जांपल में मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है।
अगर a लेस दैन 3 होता या a लेस दैन 0 होता यानी कि नेगेटिव वैल्यू होती है तो ग्राफ ओपन्स डाउनवर्ड होता जस्ट लाइक दिस। इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट होता, जो वर्टेक्स होता वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाता, जो कि हमारा केस नहीं है। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? बहुत ईजी है, बस एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म में इक्वेशन होती है वो y = x² + bx + c होती है। अब जो वर्टिक्स है ना वो कोऑर्डिनेट होता है, उसके x और y दो वैल्यूज़ होंगी ना, x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। ये हमने कैसे फाइंड करने हैं? x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा -b/2a, ठीक है, यानी कि हमने उस फंक्शन में से a b c की वैल्यूज़ निकालनी है, उसमें से -b/2a की वैल्यू पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट कैसे होगा कि x की ये जो वैल्यू आएगी इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट -b/2a, दिस इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो अब हम इसको कर भी लेते हैं। ये एग्जांपल है y = 3x² - 4x - 4, इसमें से a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू -4 होगी, c की वैल्यू भी -4 होगी। तो x कोऑर्डिनेट कैसे होगा? -b/2a माइनस b की वैल्यू इज़ -4, तो माइनस माइनस +4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2a, 2 × a की वैल्यू 3 है, तो ये 4/6 हो गया, जिसको सिंप्लीफाई किया तो 1.66 आ गया। ये आपका x कोऑर्डिनेट आया है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स आ गया है। y कोऑर्डिनेट के लिए आपने x की ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने जब ये वैल्यू पुट की y = a की जगह 3 है, हमारे फंक्शन में 3 है, x की वैल्यू 1.66 है वो पुट की, यहाँ पे भी पुट की, जब सोल्व किया तो y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आ गया -2.37। तो यहाँ से हमारे पास वो वर्टेक्स इनके मिनिमम पॉइंट भी हमें पता चल गया, जो कि है 1.66 और -2.37। अब हमने इस तरह से वर्टेक्स या मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट भी फाइंड कर लिया है। अब हमने उस ग्राफ को प्लॉट करना है और उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, हमने पीछे सोल्व की है, और ये ओपन अपवर्ड है, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ ये हैं, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू ये और वर्टेक्स ये है। तो अब हम इस ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमने एक्स इंटरसेप्ट लोकेट करने हैं। एक्स इंटरसेप्ट एक 2 है जो कि हमारा ये पॉइंट बन रहा है, और एक -1.67 है जो कि ये -1 और -2 के दरमियान है, -1.5, तो उससे थोड़ा सा इधर समवेयर हेयर, तो यहाँ पे -1.67 है। उसके बाद y इंटरसेप्ट की वैल्यू -4 है, तो y इंटरसेप्ट आपका -4 यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद जो वर्टिक्स है वो है 1.66 और -2.37, यानी कि x की वैल्यू 1.66 जो कि 1.66 यहाँ पे है, और जो y की वैल्यू है वो -2.37 है, -2.37 तकरीबन यहाँ पे है। तो इनको प्लॉट करेंगे तो हमारा पॉइंट जो है वो ये बन रहा होगा। ओके, उसके बाद हमने ये वर्टिक्स ड्रा करना है। वर्टिक्स में एक चीज़ ख्याल रखनी है कि जो प्रीवियस हमने वर्टिक्स की कैलकुलेशन की है उसमें एक कैलकुलेशन की एरर थी, तो उसमें एक्स इंटरसेप्ट 1.33 आता है, वाई इंटरसेप्ट -4.01 आता है। तो इसकी कोई इतनी आपको परेशानी वाली बात नहीं है, आप सिंपली कैलकुलेशंस करेंगे, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, आपने इसको यहाँ पे लोकेट करना है। तो आपके पास ये जो वर्टिक्स आएगा वो किस तरह से हम प्लॉट करेंगे? x = 1.33 है जो कि तकरीबन यहाँ पे है, y = -4.01 है जो कि तकरीबन यहाँ पे है, तो इसका जो पॉइंट लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। तो अब हमने ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, अब हमने इन पॉइंट्स को ड्रा करना है। तो हमें पता है कि ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ये वर्टिक्स को टच करेगा, वर्टिक्स के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाएगी, ये y इंटरसेप्ट को टच करेगा, और फिर y इंटरसेप्ट से होता हुआ ये x इंटरसेप्ट को क्रॉस करते हुए ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो ये इस तरह से ग्राफ को प्लॉट करने हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें बस ये वर्टिक्स वाली थोड़ी सी एक स्लाइट ह्यूमन एरर थी, तो इसको आप जब स्टेप वाइज करेंगे, एक्यूरेटली करेंगे तो कोई इशू नहीं है। द मेन पॉइंट हियर वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। तो यहाँ से हमने इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया है, और आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। At the end, first of all, thank you for watching this video. Please share in the comment section whether it was beneficial or not. Uh, please support TSM Academy by subscribing the channel and sharing it with friends. And for free coaching and counseling, you can contact via WhatsApp at this number of TSM Academy. Thank you again for watching this video. Do not forget to subscribe this channel, and we are going to upload all videos on every single topic of physics, chemistry and math of Cambridge, IGCSE and O level. So to be updated आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।